तो मुसाफिर जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए परम सत्कारजन अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री सोनलाल जी, प्रधान माननीय श्री चरणदास संधू जी, डॉक्टर जीसी कौल जी और आज की विशेष मेहमान डॉक्टर रितु जी, श्री बलदेव जी और सभी यहाँ पर बैठे सभासदों, सर्वप्रथम मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी बात का रेपिटेशन ना हो। मेरी बात में बहुत सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के फलसफे के बारे में आप सबके बीच में साझी की गई हैं। और जो आज का दौर है उस विषय पे 2 लाइनें बोल करके मैं अपनी बात को, अपने संबोधन को आपके बीच में रखूंगा कि लफ्ज़ों पर बंदिशें हैं, लफ्ज़ों पे बंदिशें हैं, तुम मुसाफिर यूं इलाज कर, आचार संहिता लगी है तो बस इशारों में बात कर। ये आचार संहिता जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के निचले स्तर तक के नेता पर भी लगी हुई है। उतनी ही इम्प्लीमेंट होती है जितनी मुझ पर इम्प्लीमेंट होती है या यहाँ बैठे सभासदों पर इम्प्लीमेंट होती है। हम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका 133वां जन्म दिवस मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। और भविष्य में अगर सिंबल ऑफ जस्टिस किसी को कहा जाएगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा। अगर सिंबल ऑफ लिबर्टी भी कहा जाएगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा। और अगर सिंबल ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाएगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इस देश के अंदर सभी के सम्मान ला करके खड़ा कर दिया। संविधान में हमें नागरिक होने का दर्जा दिया गया। और जिस प्रकार की बातें बाबा साहब के जीते जी, जब ये देश आज़ाद होने के लिए यहाँ संघर्ष चल रहा था और सबसे ज़्यादा हमारे ही लोग संघर्षरत थे, लेकिन जो दुश्मन, जो दुष्ट हाकम के साथ उस वक्त भी मिला हुआ था, जिसका असली नाम रेशियल सीक्रेट सर्विसेज था, उन लोगों ने जो जिस पार्टी ने बहुतायत इस देश में शासन किया है, वो देखिए, हमें लगता है कि वो 3-4 पार्टियां हैं, वो विरोध क्यों नहीं करते ईवीएम का, वो फलाने का विरोध क्यों नहीं करते, वो ढिमकाने का विरोध नहीं करते, लेकिन वो दुष्ट हाकम जमात है, वो दुष्ट शासक जमात है, जिन्होंने 3-4 चेहरे बना रखे हैं, अलग पार्टियां बना रखी हैं हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए। और अगर ये संविधान हमें 2 मौके देता है, स्वयं को नागरिक होने का अधिकार जो हमें मिला है कि हम इस देश में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो हम बात करते हैं, तो वो 2 मौके देता है। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो वो 2 मौके भी हमारे से खत्म हो जाएंगे। और जब वो 2 मौके समाप्त होंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने हजारों सालों तक, सदियों तक हमारे को पशुवत जीवन जीने को मजबूर किया, हमारी परछाइयों तक से नफरत करते रहे, जिनके डीएनए में नफरत बसी हुई है हमारे लिए, हम सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि पता नहीं उनको कहाँ से प्यार उमड़ पड़ेगा कि वो हमारे साथ समानता का व्यवहार करेंगे। देखिए, वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने लेकर के दिया, और जब वोट की बात चली तो दुष्ट हाकम जमात ने वहां कौन सी शर्तें रखी थी 1928 के अंदर? मेन 3 शर्तें कि या तो कोई व्यक्ति 10वीं पढ़ा हुआ हो, तो बताइए 1928 से 1932 के बीच में हमारे समाज के कितने लोग मैट्रिकुलेट थे?
या फिर जिसके पास 10 एकड़ जमीन हो। अरे जमीन का तो अधिकार ही सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के बाद मिला है, तो किसी के पास 10 एकड़ जमीन भी नहीं थी। या फिर कोई इनकम टैक्स पेयर हो, तो उस वक्त जब इनकम ही नहीं थी तो इनकम टैक्स देने का मतलब ही नहीं हुआ था। तो ये दुष्ट हाकम जो शासक जमात थी, ये उनकी शरारत थी कि इनको राइट टू वोट ना मिले। वोट का मतलब क्या होता है? हिंदी में मताधिकार, मत मतलब अक्ल, अंग्रेजी में वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन। लेकिन किस प्रकार का नैरेटिव इस देश के अंदर बना दिया गया है, हमारे हर आदमी को ये बात समझा दी गई है कि यार तेरी वोट से होना आना कुछ नहीं है, जीतना तो उन्होंने ही है। अभी वोट डाली भी नहीं है, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसा प्रचार किया जाता है कि हमारे हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तुम्हारा अपना आदमी जिसको तुम वोट डालोगे वो जीतेगा ही नहीं। देखिए, जब वोट जो है वो बैलेट पेपर से होता था, जब वोट बैलेट पेपर से होता था तो बाबा साहब ने कहा था कि ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र से भी एक बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया है। अगर खुद को डालोगे तो दुश्मन मरेगा, अगर दुश्मन को डालोगे तो खुद मरोगे। लेकिन उसको खत्म करने के लिए 1983 के बाद ईवीएम को लाया गया, जो कि गैर कानूनी है। ईवीएम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ईवीएम के बीच में जो सॉफ्टवेयर है उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि जाना वोटिंग क्लब पर, वोट क्लब पर आप जहां बटन दबाओगे तो टी की आवाज आएगी, और अगर अपने पक्ष में दबाया तो दुश्मन की टी हो जाएगी, अगर उसके पक्ष में दबाया तो तुम्हारी टी हो जाएगी। लेकिन अब जो हालात हैं, आप कहीं भी बटन दबाओ ये टी तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम में सेटिंग ऐसी कर दी है कि उनको डर किस बात का नहीं है। अरे वो कानून देखिए, अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो आज शासक जमात में है उनके लिए ये एक कानून बनाया हुआ था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं है, इसलिए इनको किसी भी ऐसे पद पर नहीं बिठाएंगे कि यहां पर कोई फैसला सुनाना हो या यहां पर कोई न्याय की बात करनी हो। क्योंकि सदियों तक जो ब्राह्मण है वो कलम कसाई रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन जो किताब लिखी है, उसके पृष्ठ 155 पर बाबा साहब लिखते हैं। देखिए, यहां यह प्रचार किया जाता है कि हिंदू भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस देश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को तहस नहस कर दिया, हिंदुओं को बहुत यातनाएं दी। लेकिन बौद्ध भारत पर एक और बहुत बड़ा हमला हुआ ब्राह्मण आक्रमणकारियों का, और वो हमला इतना बड़ा था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने तो क्या किया कि मंदिरों को तोड़ा या कुछ लोगों को अपना गुलाम बनाया, मतलब पानी के बीच में थोड़ी सी हलचल पैदा करी। लेकिन पानी में से वो जो हिंदू बालक था, जो ब्राह्मणवाद का बालक था, उसको बाहर नहीं फेंका। लेकिन ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने बौद्ध भारत से, उस जलाशय में से बौद्ध धर्म को ही निकाल करके तहस नहस कर दिया, बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर भी देखिए, हर बात के लिए किसी बात को हम कहते हैं वो पत्थर पे लकीर। मैं हल दे के जाऊंगा, जितनी जहां पर जो बातें करी गई हैं, जो समस्याएं गिनाई हैं। देखिए, पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक हर 5 साल बाद जो चुनाव होता है, हमें चुनाव में भाग लेने का जो मौका मिलता है, उस जब हम वोट क्लब पर जाकर के लाइन में लगे होते हैं तो किसी की औकात नहीं कि हमें कोई ये जाति का नाम लेकर के ये बोल दे कि भाई तू फलां जाति का है, चल परे हट, दूसरी लाइन में आ। तो ये संविधान की ताकत है। और देखिए, संविधान को कहां पर बचाया जाना है? संविधान को पार्लियामेंट के अंदर बचाया जाना है। अगर संविधान को खत्म भी किया जाना है तो वो कहां किया जाएगा? वो पार्लियामेंट के अंदर खत्म किया जाएगा। वो विधान विधायकों में खत्म किया जाएगा, वो विधानसभा की जो संस्थाएं हैं वो वहां खत्म किया जाएगा। तो जब वोट क्लब पर हम जाकर के अपनी जो कुल हमारी टोटल एजुकेशन है उसका जो इस्तेमाल अपने हक में अगर करेंगे
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ये संविधान खत्म हो जाए। और दूसरा जो मौका बाबा साहब ने हमें प्रदान किया कि हर 10 साल बाद तुम्हारे को सेंसस, भारतवर्ष में जनगणना होगी, तुम्हारे को खुद लिखाना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम किस धर्म से संबंध रखते हो। देखिए, अगर गांव में, किसी शहर में अगर किसी बच्चे के बाप का, पिता का पता करना हो तो या तो उसके पिता का नाम उसकी मां बता सकती है, या फिर दूसरी विधि है साइंटिफिक विधि, डीएनए टेस्ट। अब हमारे माई बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात बता दी, ये लिख दी कि भारतवर्ष का शेड्यूल कास्ट, भारतवर्ष का शेड्यूल ट्राइब, भारतवर्ष का अदर बैकवर्ड कास्ट, जो तीनों कम्युनिटी हैं, इन्हीं को बैकवर्ड कहा गया है, इन्हीं को डिप्रेस्ड कम्युनिटी कहा गया है। ये लोग ना कभी हिंदू थे, ना कभी हिंदू हैं, ना कभी हिंदू होंगे। तो अपने को सेंसस में आप बौद्ध लिखाइए। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म का पौधा, जो बौद्ध धर्म को दोबारा से इस देश में सर्जित कर दिया, दोबारा से उसको उगा दिया, तो हमें वहीं जाकर के स्वयं को लिखाना है। अगर आप इस संविधान को बचाने में नाकामयाब रहे और वो हिंदू राष्ट्र अगर बना लेते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में तुम्हारे को क्या लिखाया जाएगा? तुम्हारे को शूद्र लिखाया जाएगा, तुम्हारे को अछूत लिखाया जाएगा, फिर तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं होंगे। और बड़े दुख की बात है कि भारतवर्ष की संपूर्ण नारी जाति को शूद्रों के बराबर रखा जाएगा। और ये बातें वो लोग पक्के तौर पर कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। इस देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि मेरा जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। वो बहुत बड़े फैसले क्या होंगे? वो यही होंगे जो संधू साहब ने यहाँ पर चर्चा की, जहाँ आप लोग महसूस करते हैं कि हमारे जो हक हकूक हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ये संविधान को खत्म करेंगे। वैसे मैं मानता हूं इस बात को कि ये पिछले 70 वर्षों से ज्यादा जिस पार्टी ने शासन किया, पिछले 10 साल में जो पार्टी शासन कर रही है, उन लोगों ने मिलकर के संविधान को वैसे खत्म कर ही दिया हुआ है। उसको कैसे खत्म कर दिया है? बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान, 395 आर्टिकल, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियों का वो संविधान, जिसकी 2 प्रतिलिपियां राष्ट्रपति भवन में वहां पर बहुत ही उसमें जो एक बॉक्स है उसके अंदर रखी गई हैं। लेकिन आज की तारीख में आप नेट पे, गूगल पे सर्च कर लेना, भारतवर्ष के संविधान के 25 अध्याय बना दिए गए हैं और 475 से ज्यादा आर्टिकल बना दिए हुए। आपका राइट टू एजुकेशन कैसे खत्म कर दिया गया? देखिए, बाबा साहब ने जो प्रियम्बल लिखा 1972 में, जिस भी गवर्नमेंट, जिस भी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 2 शब्द ऐड करे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अगर उन शब्दों को हटा करके भी आप प्रियम्बल को पढ़ो तो उसमें जो उपासना की स्वतंत्रता है वो प्रियम्बल में लिखी हुई है। उसमें वो अलग से शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारतवर्ष का संविधान, भारतवर्ष का प्रियम्बल, भारतवर्ष का वो मसौदा बाबा साहब ने इस ढंग से बनाया हुआ है कि ये दोबारा से देश बौद्धमय भारत, दुनिया के जब मुल्कों के जो दूसरे जो बुद्धिजीवी इस देश का संविधान पढ़े तो उनको लगे कि ये दोबारा से भारतवर्ष जो है वो, जब अखंड भारत अशोक सम्राट के समय था, ये उसी समय का भारत, अखंड भारत, ये बौद्धमय भारत बन गया है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये 2 शब्द ऐड किए गए और हमारे लोगों को उसके लिए गुमराह किया जाता है। अगर देखिए इस देश को, अगर हम सेंसस में, और देखिए कितनी बड़ी बदमाशी है, फोर्सफुली, जबरदस्ती SC ST OBC को हिंदू के कॉलम में लिखा जाता है। और SC ST OBC को ही नहीं, बौद्ध को, सिख को, जैन को, सबको, जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी विचारिक
जो विचारधारा है वो कहीं हिंदुइज्म से मैच ही नहीं करती, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो समानता का धर्म नहीं है, वो वर्णों का धर्म है। और जो वर्ण हैं वो 4 हैं, और 4 वर्णों में जो 3 वर्ण हैं वो स्वयं को अपने को श्रेष्ठ मानते हैं चौथे वर्ण से बहुत ज्यादा, जबकि एक जो वर्ण है वो बाकी तीनों वर्णों से खुद को श्रेष्ठ मानता है। और ये जो बात है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन की कालना घाल करके, अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था कि हम लोग इस देश में समानता की जिंदगी जिए। देखिए एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन को कैसे खत्म किया। जब 23वां चैप्टर, 23वां अध्याय इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो मसौदा तैयार करके, नहीं तो भारतवर्ष के संविधान में देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो जब बन रहा था संविधान, उस वक्त ही वो उसको डिसॉल्व किया गया कि इस देश की प्रॉपर्टी का कोई सिंगल आदमी मालिक नहीं हो सकता, पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो इस देश के मालिक हैं। तो ये जो बातें हैं ये वही लोग बता पाएंगे जो लोग इनको जानते हैं, जो संघर्ष से जुड़े हुए हैं। जा तो बाबा साहब को पढ़ लीजिए, या फिर जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात को मान लीजिए। इन दोनों परिस्थितियों में हम एक प्लेटफार्म पर खड़े मिलेंगे। देखिए ईवीएम का जो ड्रामा है वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इस देश में लाखों संस्थाएं हैं, लाखों धार्मिक संप्रदाय हैं और लाखों आश्रम हैं। रूहानियत और अध्यात्म के नाम से पिछले 60-70 सालों से हमारे लोगों को बाबा साहब की लिखतों से दूर रखा गया। हर संडे को सत्संगों में जाते हैं। देखिए मैं एक बात यहां यह भी कहना चाहूंगा कि यहां दुष्ट शासक जमात जो जात है उनकी 3-4 पार्टियां हैं, और SC ST OBC जो बैकवर्ड समाज है उनकी 1000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। बेशक हमें मोटे तौर पर जिन लोगों का ज्यादा प्रचार है वो लोग नजर आते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन से RTI डाल करके आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो 1000 से ज्यादा हमारे लोगों की पार्टी है। लोग अलग अलग संस्थाएं क्यों बना देते हैं? लोग अलग अलग एक ही रेवर का नाम लेकर के अलग अलग गुटों में क्यों चले जाते हैं? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो बाबा साहब को पढ़ते नहीं, वो जाते हैं। दूसरा, हम लोग जब कोई पढ़े लिखे लोग या नौकरी पेशा वाले लोग उनको टैप नहीं करते, क्योंकि सदियों से जिनके DNA में जिनको दुत्कारा गया, जिनकी परेशानियों से भी नफरत की गई, वो मान सम्मान के भूखे हैं। और हमारा जो दुष्ट शासक जमात, जो दुष्ट हाकिम है, वो हमारी इस कमजोरी को जानता है। RSS के लोग क्या करते हैं? वो देखते हैं फलां व्यक्ति ये बहुत अच्छा, ठीक है, जो समाज में बड़ा काम कर रहा है, वो अपने एक प्रोग्राम में उसको बुलाएंगे, फिर वो पटा डालेंगे उसको पटका और उसको अपना बना लेंगे। देखिए, और जिसको पटका पड़ गया उसकी औकात उस पटे वाले कुत्ते से ज्यादा नहीं होती जो मालिक की वफादारी करता है। तो हमारे लोगों को सोचना है, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को सोचना है ये बात कि हमने अपने समाज को अपने इदारों की तरफ घेर के लाना है या दुश्मन के हवाले कर देना है। हमारे पास भिक्षु गण लोग हैं, भिक्षुक हैं, हमारे पास लाखों संस्थाओं में बंटे हुए हमारे बहुत सारे लीडरशिप है, उनको एक मंच पर लाने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश है इस मंच से, अंबेडकर मिशन सोसाइटी से, ऑल इंडिया समता सैनिक दल से, कि हम अपने उन संस्थाओं को, जो लोग ऐसी टीमें बनाएं योजनाबद्ध तरीके से कि उन लोगों की संगोष्ठियां की जाएं, उनको आपस में इकट्ठा किया जाए, और ज्यादा नहीं, 20 मुद्दों पर नहीं, 10 मुद्दों पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं, 2 मुद्दों पर उनकी सहमति करवाई जाए
कि वोट क्लब पर जाकर के वोट किसको देना है और सेंसस में जाके जब जनगणना होगी तो आपने खुद को क्या लिखवाना है। इन दो मुद्दों पर भी अगर हम सहमति बनाने में इस जीवन के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो इस संविधान का जो आनंद है वो आने वाली पीढ़ियां हमारी मनाती रहेंगी। और भिक्षुगणों को चाहिए कि वो जिस तरह, देखिए तथागत गौतम बुद्ध के जमाने को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, किस प्रकार पूरे जम्बू द्वीप के अंदर आश्रम बना करके पखंड फैलाया जाता था। वहां पर किस प्रकार फलाहारी, दूधाहारी, जलाहारी, पौणाहारी लोग वो शरीर को संताप देके भक्ति का ढोंग करके पूरे, जिन्होंने कायनात को पागल बना रखा था। जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सैकड़ों लोगों का संघ बना करके वो उन आश्रमों में गए और वहां पर जाकर के ज्ञान की कसौटी पर उन आश्रम के वरदार थे, जो नेतृत्व था, या उनके जो भी संत महापुरुष थे, उनसे बातचीत करी और वो भी तथागत गौतम बुद्ध के पीछे पीछे पूरे जम्बू द्वीप की तरफ निकल गए। तो आज भी ये जरूरत है कि ये जो हमारे डेरे खुले हुए हैं, ये जो हमारे समाज के लोग आश्रमों में जाते हैं, वहां भी हमारा जो भिक्षुगण लोग हैं, अगर 100-200 लोग, देखिए ज्यादा लंबी दूर की बात नहीं, 1000 साल पहले की बात, गुरु गोरखनाथ ने 360 चेले बना करके इसी प्रकार से मोनेस्ट्रियां जो बड़े बड़े मंदिर बना करके उनमें जो पखंड रचे जाते थे, वहां पर जाकर के दावा बोला, ज्ञान का दावा। वहां सत्संग का क्या मतलब होता है, सच्चे का संग, लेकिन वहां वो सीखते क्या हैं, जिस बात को ब्राह्मण सदियों तक हमारे दिमाग में नहीं घुसेड़ पाया। वो क्या कहता था, गीता का ज्ञान पे जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो फिर जो हमारे बुजुर्गों के साथ तुम लोगों ने बेन्याय की, वो क्यों कहता है ऐसा? वो इसलिए कहता है कि हम भूल जाएं। और उसको ये भी पता है, इस भारतवर्ष के नागरिक नाग लोग, क्योंकि हमें ये भी, इस बात पर भी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं कि इस देश के लोगों को बाबा साहब ने नागरिक ही क्यों कहा। सिटीजन का जो उसका ट्रांसलेशन है वो नागरिक क्यों है? नगरों में रहने वाले लोग कौन थे? वो नाग लोग, हम लोग ही हैं जिनके साथ अत की छुआछूत, अत की नफरत की गई। तो जब हम लोग इस देश के जो नागरिक हैं, हमारे हक हकूक की जब बात आएगी, और जब हम लोग इन, वो जो गीता की आपको बात कर रहा हूं मैं, देखिए एक तरफ सतगुरु रविदास महाराज जी का एक श्लोक आपके बीच में रखना चाहूंगा। वो कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की तजियो ना आस, कर्म मनुष्य को धर्म है, सतपाख है रविदास। और वो गीता में क्या कहता है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अरे मूर्ख, तू फल की इच्छा करेगा तो ब्राह्मण ने घास खाना है। वो फल की इच्छा के बिना कभी कर्म हो ही नहीं सकता। वो पूरी बुद्ध की बात, संतों की जो बात है, वो जो परा की वाणी है, 4 तरह की वाणी है, मदा, पेखरी, बसंती और परा। परा की वाणी तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान है। और तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे त्रिपिटक साहित्य को, जिसमें एक एक पिटक में 84 से ज्यादा किताबें हैं, उसको पढ़ करके बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा। वो पूरा ज्ञान उसमें समाहित कर दिया। उसमें 5 चैप्टर, विशेषकर 3 चैप्टर, आत्मा को मानना अधर्म है, परमात्मा को मानना अधर्म है, धम्म क्या है, सद्धम्म क्या है, मजहब क्या है। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने पूरा निचोड़ बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिख दिया। और देखिए, उनको पता है नाग अपना बदला कभी नहीं भूलता। नाग मतलब अब नागरिक बन गए ना अब, तो नाग सांप, वो सांप जो रेंगने वाला, अरे वो तो उसमें तो एक तत्व प्रधान होता है, उसने किसी से क्या बदला लेना है? बदला कौन लेगा? जो 5 तत्व का प्राणी है। ये जो हम लोग हैं, कि जो बातें हमारे दिमाग में ब्राह्मण नहीं घुसा पाया वो उस गीता के ज्ञान को, लेकिन हमारे ही डेरा बरदार, हमारे ही जो सत्संग सेंटर हैं, वहां पर यह बात दिमाग में घुसेड़ देगी कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जो हो रहा है वो उसकी मर्जी के साथ ही हो रहा है। तो ये बातें मैं इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वहां हमारे भिक्षुगण को, भिक्षु संघ को स्वयं एकत्रित होके
अरे जब 400-500 लोग चीवर धारण करके किसी भी डेरा आश्रम में जाकर के ज्ञान विचार प्रकट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहां पर जो बैठे लोग हैं वो क्यों बात नहीं सुनेंगे? किसी ना किसी बात पर तो सहमति होगी। या फिर हमें यह बता दीजिए कि भाई इस देश के अंदर अंधविश्वास की परिभाषा क्या है, पाखंड की परिभाषा क्या है। अब जो मौके का हुक्मरान है, जो दुष्ट हुक्मरान है, वो हर जिला में ज्योतिष स्कूल खोलने वाला है, जिसको यह पता नहीं चला भारत के ज्योतिषियों को कि इस दुनिया में कोरोना फैलने वाला है। उनको नहीं पता चला, कोई भविष्यवाणी नहीं की। जब कोई भूकंप आता है, किसी ज्योतिषी को खबर नहीं होती है। लेकिन देखिए 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। आजकल हमारे भी लोग पढ़े लिखे जिनकी परेशानियों से नफरत होती थी, वो भी जाके ब्राह्मण के पास टिपड़ा बनवाता है। टिपड़ा, और देखना उस टिपड़े में जो जन्म कुंडली होती है तुम्हारी, तुम्हारा वर्ण क्या लिखा होता है, तुम्हारा गण क्या लिखा होता है। तुम्हारे गण में राक्षस लिखा होता है और वर्ण में शूद्र लिखा होता है। तो शूद्र का सर्टिफिकेट बनवा के लाते हो, उसमें 12 घर लिखे होते हैं, 12 राशियां, वो उसी में घुमा करके तुम्हारे पूरे जीवन को निकाल देता है। देखिए धम्म की जरूरत हमें जीवन के 5 अवसरों में पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी शादी होती है, जब वो मर जाता है, और जब खुशी का अवसर आता है, जब कोई दुख का अवसर होता है। इन 5 जगहों पर ही हम लोग किसको ढूंढते हैं? किसी पाठी को ढूंढते हैं कि पाठ करवाना है, या किसी पंडे को ढूंढते हैं कि हमने कोई होम करवाना है। तो ये 5 जो अवसर हैं, बुद्ध एंड इस धम्मा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा ज्ञान प्रस्तुत करके हमारे को वहां से निकाला है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मरने के बाद किसी यम को हिसाब नहीं देना है, किसी धर्मराज के पास मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे आत्मा परमात्मा में कोई विश्वास नहीं है। और मैं इस 40 मन के शरीर की बात भी कर सकता हूं कि ये 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उसके बाद उनमें फैली हुई चेतना, और चेतना के बाद 40वां वो पारख। वो क्या परखता है, वो कौन अंदर बैठा है, मुझे इस बात का इल्म है, मुझे इस बात का ज्ञान है। इसलिए मैं आत्मा नहीं हूं। मरे जाने के बाद बाबा साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर कहा था ये बात कि आपको मेरी आत्मा के लिए कहीं कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने विरोधियों को कहा था। तो मैं इसलिए ये आपके बीच में बात रख रहा हूं। समय बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करनी थी, लेकिन थोड़ी सी बात एक और करके आपसे मैं रजा लेना चाहूँगा कि आहों का पत्थर पिघलेगा, आहों का पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों का पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में भी मत रहना। आहों का पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा सबका हिस्सा है, मगर कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। तो लास्ट में जमी को फतेह करके आसमान की ओर निकलना है। हमें सारे जमाने से बहुत आगे निकलना है। ना कोई हो मंजिल जो दूर हमसे रह जाए, हर मंजिल को पा करके फिर नई मंजिल को निकलना है, फिर नई मंजिल को निकलना है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।